पिछले साल 4 मई को आयोजित नीट की परीक्षा के दौरान लहरियासराय स्थित महारानी कल्याणी महाविद्यालय परीक्षा केंद्र पर कदाचार की सूचना मिलने पर प्रशासनिक महकमा में हड़कंप मच गया। जिलाधिकारी राजीव रौशन सहित पूरा प्रशासनिक महकमा दलबल के साथ महाविद्यालय पहुंचकर जांच शुरू किया गया। इस बीच प्रधानाचार्य सह केंद्राधीक्षक प्रोफेसर मोहम्मद रहमतुल्लाह को कदाचार में संलिप्त होने की सूचना के मद्देनज़र एहतियातन तत्काल प्रभाव से हटाते हुए उन्हें उक्त परीक्षा के साथ ही भविष्य में आयोजित होने वाली किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में केंद्राधीक्षक के रूप में कार्य करने से वंचित कर दिया गया था। उन पर लगाए गए आरोपों की सम्यक जांच हेतु 10 मई को अपर समाहर्ता दरभंगा की अध्यक्षता में त्रिस्तरीय कमेटी का गठन किया गया था। त्रिस्तरीय कमेटी द्वारा 30 मई को जांच कर अनुमंडल पदाधिकारी सदर को जांच प्रतिवेदन समर्पित किया गया, जिसके अनुसार स्थलीय जांच एवं डॉक्टर मोहम्मद रहमतुल्लाह प्रधानाचार्य द्वारा दिए गए वक्तव्य के आधार पर नीट यूजी परीक्षा 2025 में उनके द्वारा किसी भी प्रकार का कदाचार होने का प्रमाण नहीं मिला एवं परीक्षा से पूर्व उन्हें केंद्राधीक्षक के प्रभार से मुक्त किए जाने से स्पष्ट है डॉक्टर रहमतुल्लाह द्वारा नीट यूजी परीक्षा में किसी प्रकार का कदाचार प्रतिवेदित नहीं है। इसको लेकर डॉक्टर रहमतुल्लाह ने मीडियाकर्मियों से बात करते हुए कहा कि हमारे ऊपर बेबुनियाद और निराधार आरोप लगाए गए थे। मैंने बीते 27 दिनों को कैसे झेला है ये मेरा दिल जानता है और महारानी कल्याणी महाविद्यालय परिवार जहाँ शिक्षकों से लेकर शिक्षकेतर कर्मियों तक ने सब ने मिलकर सदैव टीम वर्क के साथ काम किया। उनकी भी बदनामी हुई, लेकिन आज इस बात की खुशी है जो जांच में सब कुछ निराधार पाया गया। मोहम्मद रहमतुल्लाह, प्रधानाचार्य महारानी कल्याणी महाविद्यालय। मैं अपने तमाम शुभचिंतकों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि जिन्होंने मेरे लिए दुआएं की हैं। असल बात ये थी कि 4 जून को नीट की परीक्षा होने वाली थी। मैं पूरी तैयारी के साथ अपने बच्चों का निरीक्षण कर रहा था और उसका जांच पड़ताल करने ही वाला था कि मुझे टेलीफोन आया कि आपके सेंटर पर कुछ मुन्ना भाई एग्ज़ाम दे रहे हैं या देने वाले हैं। मैंने कहा कि आने दीजिए, पकड़ा जाएगा, कड़ी जांच पड़ताल हो रही है। लेकिन ठीक उसी समय डीएम महोदय, एसपी महोदय, एडीएम, एसडीएम, नीट कोऑर्डिनेटर, डीईओ, ये सभी की गाड़ी तुरंत पहुंचती है और मुझे कहा जाता है कि आप सेंटर सुपरिटेंडेंट से मुक्त कर दिए गए हैं। आपके जगह पर सलीम अख्तर साहब एडीएम इसके सेंटर सुपरिटेंडेंट होंगे, आप अपने चैम्बर में जाके बैठिए। मैंने इस परीक्षा के अंदर में जितना हमसे संभव हो सका मदद किया। जांच पड़ताल करे, जांच पड़ताल के बीच में हमारे सेंटर पर परीक्षाएं हुई और सही सलामत सभी लोग परीक्षा दे करके हमारे बच्चे गए। लेकिन जिलाधिकारी महोदय ने एक पत्र जारी किया। उस पत्र के अंदर में कहा गया कि आपको सीएस से मुक्त किया गया है और किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में आप सीएस नहीं रहेंगे जब तक कि जांच पड़ताल की रिपोर्ट नहीं आ जाए। मैं शुक्रगुजार हूं अपने डीएम महोदय का कि उन्होंने एक कमेटी बनाई और उस कमेटी के सदस्य के द्वारा जो अनुशंसा की गई उसके अंदर में उसके आधार पर मुझे पर लगाए गए जो भी इल्ज़ामात थे वो तमाम इल्ज़ामात को ख़त्म कर दिया गया और साथ में पुनः प्रतियोगिता परीक्षा में इमीडिएट एक इफेक्ट के साथ सीएस बनने का फिर से मौका दिया गया। मैं फिर एक बार अपने चाहने वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया।